चलिए स्टार्ट करते हैं। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, संविदा सेकंड, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, कानपुर यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का सिलेबस अलग होगा लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो सेम यही रहेगा। सिलेबस अलग हो सकता है, आपके किसी के फर्स्ट ईयर में हो सकता है, किसी के थर्ड सेम में हो सकता है, किसी के फर्स्ट सेम में हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट है संविदा विधि सेकंड सभी का सेम रहता है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 265 क्वेश्चन में इसके 2 वीडियो में करा चुका हूँ। इससे पहले प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एलएलबी एमसीक्यू 2025-26 करके आपको। ठीक है, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए बीएनएस कंप्लीट हो चुका है आपका, फैमिली लॉ सेकंड, मुस्लिम लॉ कंप्लीट हो चुका है। बाकी अभी जो चल रहा है संविदा सेकंड ये आज फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपके 2 पेपर रह जाएंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंडियन एजिमेंट एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम और सुखाधिकार अधिनियम। और उसके बाद आपका ये लास्ट और रह जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया सेकंड। ठीक है, संविधान विधि सेकंड। ठीक है, तो आपका 4-5 दिन में आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ वाले स्टूडेंट्स का, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 है, विघटन के पश्चात उपार्जित वैयक्तिक लाभ को भागीदारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका धारा 50। भागीदारी अधिनियम की धारा 51 के अंदर निम्न में से दिया गया है तो समय पूर्व विघटन में प्रीमियम की वापसी। भागीदारी अधिनियम की धारा 54 वर्णित करती है, क्या वर्णित करती है? तो व्यापार अवरोधी करार को वर्णित करती है। विघटन के पश्चात गुडविल का विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया है? 269 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 55। नेक्स्ट है, फर्मों का रजिस्ट्रीकरण किस अध्याय में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्मों का रजिस्ट्रीकरण दिया गया है अध्याय 7 में। गुडविल के क्रेता और विक्रेता के अधिकार निम्न में से दिए गए हैं, धारा 55 खंड 2 में। नेक्स्ट है, फर्मों के रजिस्टर की नियुक्ति कौन कर सकेगा? राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार कर सकेगी। रजिस्ट्रारों की नियुक्ति को भागीदारी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो 273 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो रजिस्ट्रारों की नियुक्ति है वो रजिस्ट्रारों की नियुक्ति को भागीदारी अधिनियम की धारा 57 में दिया गया है। हर रजिस्ट्रार भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? लोक सेवक समझा जाएगा। रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को किस धारा में दिया गया है? जो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है उस धारा को दिया गया है धारा 58 में। फर्म नाम से और कारोबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख को किस धारा में वर्णित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 60। नेक्स्ट है, भूलों के परिशोधन को भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 64। धारा 61 में शाखाओं के बंद करने और खोलने का टिप्पणी किया जाना। ठीक है, शाखाओं को बंद करना और खोलने का उसमें टिप्पणी किया जाना बताया गया है धारा 61 में। रजिस्ट्रीकरण को किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? रजिस्ट्रीकरण को दिया गया है धारा 59 के अंतर्गत। धारा 65 के अंतर्गत किस संबंध में वर्णन किया गया है? धारा 65 है, उसमें किस संबंध में वर्णन किया गया है? उसमें वर्णन किया गया न्यायालय के आदेश से रजिस्टर का संशोधन। रजिस्टर और फाइल की गई दस्तावेजों का निरीक्षण किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? 281 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 66 में। भारतीय भागीदारी अधिनियम में किस धारा के भीतर प्रतियों का दिए जाना वर्णन किया जाता है? 282 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 67। धारा याद कर लीजिएगा, धारा जरूर आएंगी एग्जाम में। साक्ष्य के नियम को भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से वर्णित किया गया है। 283 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 68 में।
भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत रजिस्ट्री न कराने का प्रभाव किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? 284 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 69 में। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 70 में निम्न में से क्या प्रावधानित है? 285 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथ्या विशिष्टियाँ देने के लिए शास्ति। अगर आप झूठी प्रविष्टियाँ झूठे कथन देते हैं उसमें, ठीक है, झूठी विशेषता आपको दर्शाते हैं, तो उसके लिए आपको शास्ति होगा, यानी कि दंड मिलेगा। ये किस में दिया गया है? तो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 70 में ये प्रावधान है। दंड मिलेगा अगर दिखाएंगे आप, तो झूठ बोलेंगे उसमें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें झूठी प्रविष्टियाँ अगर होंगी या विशिष्टियाँ होंगी तो उसके लिए आपको दंड मिलेगा। नियम बनाने की शक्ति को भारतीय भागीदारी अधिनियम के किस धारा में वर्णन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 71 में। नेक्स्ट है लोक सूचना देने के ढंग को किस धारा के अंतर्गत वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 72। भारतीय भागीदारी अधिनियम में किस धारा को निरसन अधिनियम 1938 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित किया गया, यानी कि निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका 288 का आपका धारा 73। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का विस्तार कहाँ तक है? 289 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत पर है। प्रस्ताव की परिभाषा संविदा अधिनियम के किस धारा में दी गई है? 290 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 का। भारतीय संविदा अधिनियमित किया गया था सन, कब किया गया था? तो ये किया गया था 1872 में। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत ऑफर अथवा प्रपोजल को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो 292 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 खंड का या ए। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ, कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। एक प्रस्ताव क्या है? तो संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने अथवा न करने के लिए रजामंदी है। भारतीय संविदा अधिनियम में संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट संविदाएं हैं। संविदा विधि का प्रभाव है भूतलक्षी या भूतलक्षी नहीं, या और वह दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। संविदा विधि का प्रभाव है भूतलक्षी नहीं। निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो मौखिक स्वीकृति ही वैध स्वीकृति होती है, ये सही नहीं है, ठीक है, और बाकी ये सही है। स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए, स्वीकृति विहित रीति में होनी चाहिए, और स्वीकृति संसूचित होनी चाहिए, सूचना के साथ होनी चाहिए। मौखिक स्वीकृति ही वैध स्वीकृति होती है, ये वाक्य आपका सही नहीं है। प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर यानी ग्रहण हो जाने पर, कोई किसी को आप प्रपोजल कर रहे हैं, जब जो प्रतिग्रहिता होता है अगर उसको ग्रहण कर लेता है तो वो क्या हो जाता है? तो वचन हो जाती है। भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति से संबंधित है? 299 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 का। जब किसी प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कर लिया जाता है तो वचन बन जाता है। यह परिभाषा दी गई है, किस धारा में दी गई है? तो यह दी गई है धारा 2 गा में। वचन के तत्वों की संख्या है, वचन के तत्वों की संख्या कितनी है? तो 2 है। भारतीय संविदा अधिनियम की निम्न धाराओं में से कौन सी धाराएं स्वीकृति से संबंधित हैं? 302 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 2B और धारा 4, धारा 5 एवं धारा 7। हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। 303 का राइट आंसर हो जाएगा करार है, उसे क्या बोलेंगे? करार है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का निर्वचन खंड निम्न में उपबंधित है। निर्वचन खंड किस धारा में उपबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 में। ए बी को एक प्रस्ताव करता है, बी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर ए का जो प्रस्ताव है वो वचन हो जाता है। भारतीय संविदा के अनुसार
वचन एक प्रस्ताव है जो स्वीकृत है। कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक वचन करार है, प्रत्येक प्रस्ताव वचन है, प्रत्येक स्वीकृति वचन है, या प्रत्येक करार संविदा है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वचन है वो क्या है? करार है। वस्तु को मूल्य सूची के साथ दुकान में प्रदर्शित करना, वस्तु को मूल्य सूची के साथ दुकान में प्रदर्शित करना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है। होटल का मेनू कार्ड क्या है? होटल का मेनू कार्ड क्या है? 309 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थापना की कोटि में आता है? 310 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता को पुरस्कार की घोषणा। माल को दुकान में कीमत की पर्ची लगाकर प्रदर्शित किए जाने का अर्थ यह है कि प्रस्ताव किया जाए किसके द्वारा? तो ग्राहक के द्वारा। निम्न में से कौन बिक्री की संविदा की गर्भित शर्त नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा नमूने की शर्त। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य प्रस्थापना से संबंधित है अथवा सामान्य प्रस्ताव पर प्रसिद्ध वाद है? 313 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल बनाम कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 129 संबंधित है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 129 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो चलत प्रत्यभूति से संबंधित है। भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में उपनिदान शब्द परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 148। टेंडर है। टेंडर क्या है? टेंडर प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। भारत संघ बनाम मघाला थाथैया का वाद एक उदाहरण है जिसमें निविदा किया गया था स्थायी प्रस्ताव के रूप में। न्यूज़पेपर में निविदा है। न्यूज़पेपर में निविदा क्या है? प्रस्तावना का आमंत्रण। निविदा आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना क्या है? तो ये प्रस्तावना के लिए आमंत्रण है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 171 संबंधित है किससे? तो घाट वाला से संबंधित है। प्रत्याभूति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं? 2, 5, 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें 3 होते हैं। ठीक है। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है। यह किस धारा में दिया गया है? 322 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 128 में। जब दो व्यक्ति मूल ऋणी के रूप में संविदा करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रतिभू नहीं होते हैं। यह किस धारा में दिया गया है? यह दिया गया है धारा 132 में। यदि लेनदार मूल ऋणी पर वाद लाने से या उसके विरुद्ध किसी अन्य उपचार को लागू करने से प्रवृत्त कर दिया जाता है तो प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित नहीं किया जाएगा। संविदा विधि की किस धारा में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 137। संविदा विधि में द्रव्य पदेशन द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधिमान्य कराने का अधिकार दिया है। 325 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 142 में। उपनिदान संविदा के प्रावधान दिए गए हैं धारा 148 से लेके 171 तक। सुनार को सोना गहने बनाने के लिए देना, ये क्या है? ये उपनिदान संविदा है। वह व्यक्ति जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए माल का परिधान करता है, माल का परिधान करता है, माल देता है किसी विशेष प्रयोजन के लिए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? उपनीति या उपनिधाता? तो उसे बोलेंगे उपनिधाता। और जिसे माल दिया जा रहा है वो हो जाएगा उपनीति। संविदा विधि की किस धारा में विवक्षित परिधान को स्वीकार किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 149। उल्ट जैन बनाम निकोलस का वाद किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा उपनिधान से संबंधित है। कालिया पेरूमल बनाम विशाल लक्ष्मी का वाद संबंधित है किससे? तो इनमें से कोई भी नहीं है। उपनिहित माल की त्रुटियों को प्रकट करने का कर्तव्य संविदा की किस धारा में प्रावधानित है?
332 का राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 150। उपनिहिती का कर्तव्य है कि उपनिहित माल के प्रति युक्त सावधानी व सतर्कता बरते। संविदा की किस धारा में उपबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये उपबंधित है धारा 151 में। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा 431 माल संविदा अधिनियम की कौन सी धारा 431 कौन सी धारा 431 माल पाने वाले प्राप्तकर्ता के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 168 व 169। संविदा विधि की किस धारा के अंतर्गत पन्मेदार या पौनी को गिरवी माल को रोके रखने के संबंध में सख्तियां दी गई हैं? 335 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 173। संविदा विधि में किस धारा में अभिकर्ता कौन हो सकेगा संबंधी प्रावधान है? अभिकर्ता एजेंट को बोलते हैं। अभिकर्ता ये प्रावधान जो दिए गए हैं धारा 184 में दिए गए हैं। संविदा विधि की किस धारा में उप अभिकर्ता यानी कि सब एजेंट को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 191। विक्रय की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं? तो विक्रय की संविदा में 2 पक्षकार होते हैं। विक्रय की संविदा की किस धारा में वर्तमान माल को परिभाषित किया गया है? विक्रय की संविदा की किस धारा में वर्तमान माल को परिभाषित किया गया है? 339 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 6 खंड 1। विक्रय की संविदा की किस धारा में भावी माल को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 6 खंड 2। विक्रय की संविदा में जोखिम का माल के साथ संक्रांत होना किस धारा में प्रावधानित है? 341 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 26। माल विक्रय अधिनियम की कौन सी धारा कहती है कि क्रेता का कर्तव्य है कि वह विक्रेता को माल प्रदान करने के लिए आवेदन करे? कौन सी धारा कहती है माल विक्रय अधिनियम की कि क्रेता का कर्तव्य है कि वह विक्रेता को माल प्रदान करने के लिए आवेदन करे? 342 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 32। वार्ड बनाम हॉब्स वाद संबंधित है किससे? तो माल विक्रय अधिनियम से। अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा, यह किस धारा में प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 186 में। अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार किस धारा में वर्णित है? 345 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 188 में। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 187 में निम्न में से क्या प्रावधानित है? 346 का राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्त और विवक्षित प्राधिकार की परिभाषाएं। अनुसमर्थन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा को किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया है धारा 197। भारतीय संविदा अधिनियम में विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है को किस धारा के अंतर्गत प्रावधानित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 198। संविदा अधिनियम की धारा 201 में निम्न में से किसे प्रावधानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अभिकरण का पर्यवसान। मालिक द्वारा प्रतिसंहरण या अभिकर्ता द्वारा त्यजन के लिए प्रतिकर को किसमें दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 205। अभिकर्ता किसकी मांग पर उचित लेखा देने के लिए आबद्ध है? तो अपने मालिक की हो जाएगा राइट आंसर। अपदेशी अभिकर्ता का दायित्व किस धारा में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 235। धारा 125 में क्या प्रावधानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जबकि उस पर वाद लाया जाए। वह प्रत्याभूति या गारंटी जिसका विस्तार समव्यवहारों की किसी आवति पर हो कहलाती है। क्या कहलाती है? जो चलत प्रत्याभूति। जबकि मूल ऋणी को समय देने का करार पर व्यक्ति से किया जाता है तब प्रतिभू उन्मोचित नहीं होता को किस धारा में दिया गया है? तो धारा 136। ठीक है, इसमें राइट आंसर है धारा 136। जबकि मूल ऋणी को समय देने का करार पर धारा 136 व्यक्ति से किया जाता है तब प्रतिभू उन्मोचित नहीं होता को किस धारा में दिया गया है? संदाय पालन होने पर प्रतिभू के अधिकार निम्न में से किस धारा में वर्णित हैं? 356 का राइट आंसर हो जाएगा धारा
40। संविदा अधिनियम की धारा 138 में क्या प्रावधान किया गया है? तो एक सह प्रतिभोगी निर्मुक्त अन्यों को उन्मोचित नहीं करती। कोई भी प्रत्याभूति जो लेनदार ने तात्विक परिस्थिति के बारे में मौन धारण से अभिप्राप्त की है वह क्या है? तो वह अविधिमान्य है। विभिन्न राशियों के लिए आबद्ध सहप्रतिभूओं का दायित्व तो किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? 359 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 147। किस अध्याय में उपनिधान के विषय में दिया गया है? 360 का राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 9। उपनिहिति द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता को किस धारा में दिया गया है? 361 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 151। संविदा अधिनियम की धारा 165 निम्न में से किसका वर्णन करती है? राइट आंसर हो जाएगा कई संयुक्त स्वामियों द्वारा उपनिधान। अनुग्राहिक उपनिधान का मृत्यु से पर्यवसान को किस धारा में वर्णित किया गया है? धारा 363 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 162। सामान्यतः विक्रय होने वाली चीज को पड़ी पाने वाला उसे कब बेच सकेगा? जबकि उस चीज़ के नष्ट हो जाने या उसके मूल्य का अधिकांश जाते रहने का खतरा हो, जबकि पाई गई चीज़ के बारे में पड़े पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभाव उसके मूल्य को 2/3 तक पहुंच जाए। आ और बा दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। धारा 170 प्रावधान करती है उपनिहिति का विशिष्ट धारणाधिकार। उपगत गैर मामूली व्ययों के बारे में पन्मयदार का अधिकार निम्न में से किस धारा में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 175। पन्मयदार का प्रतिधारण का अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? ये दिया गया है धारा 173 के अंतर्गत। संविदा अधिनियम की किस धारा में व्यतिक्रम करने वाला पन्मयकार का मोचनाधिकार को प्रावधानित किया गया है? धारा 177। भारतीय भागीदारी अधिनियम में कारोबार किस धारा में परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 खंड बी। भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत कारोबार में कौन सा शब्द अभिव्यक्त है? कारोबार में कौन सा शब्द अभिव्यक्त है? तो व्यापार, कारोबार, उपजीविका तथा वृत्ति, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की किस धारा में व्यपदेशन का नियम वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 28। फर्म के विघटन की परिभाषा भारतीय भागीदारी की किस धारा में दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 39। फर्म का विघटन के तरीके दिए गए हैं। फर्म के विघटन के जो तरीके दिए गए हैं वो दिए गए हैं धारा 40 से लेकर 44 तक। भारतीय भागीदारी अधिनियम में फर्म विघटित किया जा सकता है करार द्वारा, सूचना द्वारा, न्यायालय द्वारा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 40 में दिया गया है, क्या दिया गया है? तो करार द्वारा विघटन। आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर विघटन वर्णित है, किस धारा में वर्णित है? धारा 42 में वर्णित है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विशिष्ट उद्देश्यों में अथवा उपक्रमों में भागीदार बनता है तो वह विशिष्ट भागीदार बनता है, कहा गया है किस धारा में? धारा 8 में। माल विक्रय अधिनियम की धारा 45 में किस शब्द को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अंशदत्त विक्रेता को। पृष्ठ बनाम लास्ट वाद किससे संबंधित है? पृष्ठ बनाम लास्ट एक वाद है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वाणिज्यिक क्वालिटी की विवक्षित शर्त का भंग। रेवेन्यू अथॉरिटी बनाम सुदर्शन पिक्चर्स का मामला संबंधित है किससे? तो ये गिरवी से संबंधित है। एक संविदा द्वारा पॉनर यह तय कर सकता है कि माल मेरे पास ही रहेगा, तो ऐसी स्थिति में समव्यवहार गिरवी के रूप में अभिव्यक्त न होकर क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आड़मांग, हाइपोथिकेशन। पौनी कौन व्यक्ति कहलाता है? 382 का राइट आंसर हो जाएगा तो पन्मयदार, पौनी पन्मयदार। और पौंदर कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है पन्मयकार। नेक्स्ट है बंधक में बंधकर्ता के मोचनाधिकार की अवधि क्या निर्धारित है? 384 का राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। बेली कौन व्यक्ति कहलाता है? बेली कहलाता है उपनिहिति। और बेलर कौन कहलाता है? बेलर कहलाता है उपनिधाता।
बंधक को कितने प्रकार में अभिव्यक्त किया गया है? 387 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6। गिरवी में पन्मेदार द्वारा मोचनाधिकार के अंतर्गत वाद दायर करने की अवधि कितनी है? 3 वर्ष की अवधि है। नेक्स्ट है, जब अनुसमर्थन शब्दों द्वारा किया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्दों द्वारा किया जाता है तो अभिव्यक्त अनुसमर्थन। जब अनुसमर्थन आचरण द्वारा किया जाता है तो इसे कहते हैं विवक्षित अनुसमर्थन। क्या कहेंगे? विवक्षित अनुसमर्थन। जब अनुसमर्थन शब्दों द्वारा किया जाता है तो उसे अभिव्यक्त अनुसमर्थन कहते हैं। शब्द लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है, लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। धारा 138 में निम्न में से प्रावधानित किया गया है, क्या प्रावधानित किया गया है? तो एक सह प्रतिभू की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती। धारा 142 में क्या प्रावधानित किया गया है निम्न में से? तो द्रव्योपदेशन द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधिमान्य होगी। उपनिहिति द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता को किस धारा में प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 151। प्रत्याभूति की संविदा में निम्नलिखित संविदा होती है। लेनदार एवं देनदार के मध्य संविदा होती है, लेनदार एवं प्रतिभू के मध्य संविदा होती है, देनदार एवं प्रतिभू के मध्य संविदा होती है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिदारी के बीच कितनी संविदा होती हैं? तो एक संविदा होती है। प्रत्याभूति की संविदा में या गारंटी की संविदा में प्रतिभूति का दायित्व होता है। प्रतिभूति का दायित्व क्या होता है? द्वितीयक। क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्ति का दायित्व होता है, क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्ति का दायित्व होता है प्राथमिक। इच्छाधीन भागीदारी का विघटन कभी भी किसी भागीदार द्वारा अन्य सब भागीदारों को क्या देकर किया जा सकेगा? लिखित में देकर किया जा सकेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका ये खत्म हो गया संविदा सेकंड। अब आएगा आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंडियन एग्रीमेंट एक्ट। उसके बाद आपका एक रह जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है, सेकंड। उसके बाद अप्रैल करीब 4-5 अप्रैल से आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हुए हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे, और उन्हीं को आप अगर देख लेते हैं तो आपका पेपर बहुत सही होगा, ठीक है। 70-80% आपकी बन जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।